क्या आपने कभी सोचा है आईटी में L1 लिनक्स एडमिन क्या काम करता है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? पैचिंग के बारे में सुना है कि ये कैसे सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने वाले हैं, साथ ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पैचिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गाइज, ये जो क्वेश्चन है कि L1 लिनक्स एडमिन का मेनली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पैचिंग कैसे करते हैं L1 लिनक्स एडमिन, सो ये एक मेरे व्यूवर का कमेंट आया हुआ था, तो उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर में L1 पोस्ट क्या होता है। सो गाइज, लेवल 1 होता है L1, इट मीन्स लेवल 1। लेवल 1 स्पोर्ट आईटी सेक्टर में एक एंट्री लेवल सपोर्ट पोजीशन होती है। इसका मेन रोल होता है बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यू को हैंडल करना जो क्लाइंट्स या एंड यूजर से आते हैं। जब भी कोई टेक्निकल इश्यू होती है तो वो सबसे पहले L1 सपोर्ट टीम के पास जाती है। L1 सपोर्ट टीम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अगर पॉसिबल हो तो उन्हें फिक्स करना। अगर इश्यू कॉम्प्लेक्स हो तो L1 के एक्सपर्टाइज से बाहर हो, सो वे इसे L2 और L3 टीम को एक्सक्लेट किया जाता है। देन मेनली L1 जो एडमिन है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। सो गाइज, उसका मेनली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज लाइक मॉनिटरिंग एंड सिस्टम हेल्थ चेक करना, जैसे कि सर्वर्स और एप्लीकेशंस की हेल्थ को मॉनिटर करना, लॉग्स चेक करना, किसी स्पेसियस एक्टिविटी या फेलियर को पकड़ना, सिस्टम में डिस्क स्पेस, सीपीयू यूजेस या मेमोरी यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना, या फिर आपकी जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है जैसे कि नेटवर्क इश्यूज, यूजर लॉगिन प्रॉब्लम या स्लो सिस्टम रिस्पॉन्स को ट्रबल शूट करना, सर्विस रिस्टार्ट करना, या फिर आपका जो अपाचे या एनजिनिक्स या फिर डाटाबेस है उनको रिस्टार्ट करना, कमांड्स का यूज करके बेसिक एरर को फिक्स करना, जैसे कि कोई फाइल परमिशन इशू है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी L1 टीम की होती हैं। साथ ही आपके यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे कि कोई न्यू यूजर क्रिएट करना है या पासवर्ड सेट करने हैं, कोई भी स्पेसिफिक यूजर को ग्रुप में ऐड करना है, या फिर आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल करना है, डिलीट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके L1 टीम की होती है। देन आपके सिस्टम को अपडेट करना, पैच मैनेजमेंट करना, जैसे कि लिनक्स जो आपका लिनक्स सर्वर है उसको रेगुलर अपडेट करना, पैचेज इंस्टॉल करना ताकि सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस आपकी प्रॉपरली बनी रहे। सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए पैचेज अप्लाई करना, आपका बैकअप या फिर जो रिस्टोर ऑपरेशंस हैं, जैसे आपका क्रिटिकल डाटा है उसका बैकअप लेना, रिस्टोर करके रखना, अगर जरूरत है तो बैकअप प्रोसेस को मैनेज करना ताकि डाटा लॉस ना हो, तो वो ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके L1 टीम की ही होती हैं। साथ ही अगर कोई इश्यू कॉम्प्लेक्स होता है तो जो लेवल 1 है वो रिजोल्व नहीं कर पा रहा है तो वो किसको ट्रांसफर कर देता है, लेवल 2 और लेवल 3 सपोर्ट के पास। तो कुछ इस तरीके से आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं लेवल 1 के। देन आपका जो क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए लेवल 1 का जो लिनक्स एडमिन है उनको। सो लेवल 1 पोस्ट के लिए आपको लिनक्स की बेसिक कमांड्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपका ls कमांड हुआ, cd हुआ, cp, move, chmod कमांड, chown कमांड, जैसे जो बेसिक लिनक्स कमांड्स हैं इनका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आपके फाइल एंड डायरेक्टरीज को मैनेज करना आना चाहिए आपको।
जैसे आपको आपकी फाइल्स हैं, इनका ग्रुप ओनर कौन है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका इनका ग्रुप ओनर कौन है, आपका ओनर कौन है, क्या क्या परमिशंस हैं, वो ऑल ओवर चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस का बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका डीएनएस के बारे में पता होना चाहिए, राउटिंग और जो आपकी बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग से हैं उनका ओवरव्यू आपको आना चाहिए। आपकी जो जैसे कि पिंग कमांड काम करती है, जैसे हम पिंग कमांड क्या काम करती है, हमारा कनेक्टिविटी चेक करती है। सो जैसे मैंने किया google.com की कनेक्टिविटी की, हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं, ये पैकेट सेंड कर रहा है मतलब कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से जो आपका इफ कन्फिग कमांड होता है, ये आपकी आईपीज को शो करता है। तो आपका कुछ इस तरीके से, जैसे आपका ट्रेस राउट हुआ जो नेटवर्किंग इश्यूज को ट्रबल शूट करने में हेल्प करता है, वो ऑल ओवर कमांड्स। तो कुछ इस तरीके से आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होना चाहिए। देन आपको मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। टूल्स जैसे कि आपका टॉप कमांड कैसे काम करता है, क्या क्या शो करवाता है, या फिर जो आपका htop कमांड है, ये देख लेते हैं हमारा इंस्टॉल है या नहीं। सो अभी हमारा htop कमांड इंस्टॉल नहीं है। सो आप उसको जो आपको ये हेल्प दी हुई है, इन कमांड की हेल्प से आप htop कमांड इंस्टॉल कीजिएगा। देन htop कमांड भी आपका एक मॉनिटरिंग टूल है। या फिर आप vimstat का यूज कर सकते हैं। vimstat कमांड का यूज करके आप मॉनिटर कर सकते हैं आपका जो कितना फ्री है, क्या बफर कैसे है, वो ऑल ओवर डिटेल्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो मॉनिटरिंग टूल होते हैं, जैसे कि आपका जो अलर्ट सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नेगियोस के बारे में आपको ओवर आइडिया होना चाहिए, या फिर जेबिक्स का पता होना चाहिए। पहले हम नेगियोस का ज्यादा यूज करते थे, बट आजकल हम जेबिक्स ज्यादा यूज करते हैं। सो आपके को इन मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। देन इसके साथ ही आपको यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में, जैसे कि यूजर्स क्रिएट हम यूजर ऐड कमांड की हेल्प से करते हैं। जैसे कि हमारा ये जो ओएस है वो है उबंटू का, तो उसमें हम ऐड यूजर कमांड का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें यूजर ऐड करना है शिवा, सो आपने किया यूजर ऐड, देन आपको पासवर्ड देने हैं तो आप पासवर्ड दीजिएगा, नहीं देने हैं तो नहीं दीजिएगा। सो अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया। आपका ये यूजर क्रिएट हो गया है। यूजर चेक करने के लिए कि आपका जो शिवा यूजर है बना या नहीं, तो आप आईडी कमांड का यूज करके चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको यूजर, देन आपकी जो फाइल परमिशन है वो आप परमिशंस चेक कर सकते हैं ll कमांड की हेल्प से। ये ऑल ओवर परमिशंस हैं जिनको आप चेंज करते हैं। परमिशंस को आप chmod कमांड की हेल्प से परमिशंस को मॉडिफाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको बेसिक सेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए कि आपका कैसे आप कोई भी ऑटोमेट, कैसे उसमें cron जॉब शेड्यूल कर सकते हैं एज ए स्क्रिप्ट, कैसे कोई भी जैसे आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, वो ऑल ओवर चीजें आप बेसिक स्क्रिप्ट से का ओवर आइडिया होना चाहिए। देन आपको पैच मैनेजमेंट करना आना चाहिए और अपडेट प्रोसेस एज लाइक, जैसे कि आपका लिनक्स सिस्टम को पैच और अपडेट करने की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप कैसे अपडेट करते हैं। आपका अगर रेड हैट है, सेंटोस है, तो आप सिंपली यम कमांड की हेल्प से करते हैं। देन आपका जो उबंटू है तो आप एपीटी कमांड की हेल्प से जो पैकेजेस हैं उनको मैनेज करते हैं। देन बात करें कि पैचेज जो है आपका, इट मीन्स पैचिंग क्या होता है, व्हाट इज पैचिंग। सो गाइज, पैचिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद बग्स या फिर आपका जो इश्यूज हैं उनको फिक्स किया जाता है। पैचेज नए फीचर्स ऐड करने, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने या सिस्टम को सिक्योर कर रखने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। पैचिंग खास तौर पर सिक्योरिटी के लिए जरूरी होती है क्योंकि यह सिस्टम को अटैक्स से बचाती है। क्या होता है गाइज पैचिंग?
पैचिंग आपका एक प्रोसेस होता है जो आपके सॉफ्टवेयर या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इश्यूज आते हैं, बग्स आते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके जो नए फीचर्स ऐड करता है, जैसे आप अपडेट करते हैं तो आपके ऑल ओवर पैकेजेस अपडेट होकर आते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो पैचेज काम करते हैं। ये मेनली हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं कि आपका सिस्टम पर कोई भी अटैक्स ना हो, आपका जो भी नए फीचर्स हैं वो ऐड होते रहें, आपकी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट बनी रहे, उसके लिए आप यूज करते हैं पैचिंग का। देन किस तरीके से हम करते हैं, तो गाइज मैं आपको समझा रही हूं लेवल 1 के अकॉर्डिंग। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैच आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से पैच को अप्लाई करना है और वो कौन सी आपका इश्यूज हैं, कौन से बग हैं जिनको फिक्स करना है। वंडर्स जैसे आपके रेड हैट या फिर आपका उबंटू है तो टाइम टाइम पर सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करते हैं जिन्हें अप्लाई करना जरूरी होता है। देन आप बैकअप के लिए कि पैच अप्लाई करने से पहले आपका जो सिस्टम है उसका बैकअप ले लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी गलत हो जाता है तो उसे रिस्टोर किया जा सके। आरसिंक और टार जैसे टूल का यूज करके आप बैकअप ले सकते हैं। टार आपका आर्काइव करता है, देन आरसिंक से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर उसका बैकअप ले सकते हैं। देन उसके बाद आप पैच को टेस्ट करना होता है। तो गाइज हमेशा प्रोडक्शन सर्वर पर डायरेक्ट आप पैच अप्लाई नहीं करते हैं, टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं। उसके लिए आपको जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है आपका, आप उस पर टेस्ट करके चेक कीजिए। टेस्ट करके देखने पर आपका जो पैच से सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या कोई इश्यू तो नहीं है, वो ऑल ओवर आपको टेस्ट करना है। देन पैच डिप्लॉयमेंट, जब टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो पैच को आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके लिए पैकेज मैनेजर का यूज होता है। सो सिंपली आपका अगर रेड हैट है तो आप यम अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं, और आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप एपीटी कमांड का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका अगर पोस्ट पैच वैलिडेशन है तो उसके लिए आपको पैच अप्लाई करने के बाद इंश्योर करना होता है कि सभी सर्विसेज और एप्लीकेशन सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। सर्विसेज को रिस्टार्ट करके उनके स्टेटस को चेक करना चाहिए कि आपका जैसे कि आपका एनजिनिक्स है या कोई एप्लीकेशन है, आपकी कोई कमांड है, आप सिस्टम सीटीएल कमांड की हेल्प से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम सीटीएल। देन मैं यहाँ पर स्टेटस चेक कर रही हूँ आपके अपाचे 2 वेब सर्वर का। सो यहाँ पे आपका अपाचे वेब सर्वर एक्टिव है तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस। अगर आपका रिस्टार्ट करना है या स्टॉप है तो उसको मैन्युअली आपको स्टार्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं सिस्टम सीटीएल कमांड की हेल्प से। देन आपको डॉक्यूमेंट जरूर बनाना है गाइस। आपने मान लीजिए पैच अप्लाई करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है ताकि फ्यूचर में आपको पता रहे कि कौन सा पैच कब किस सिस्टम पर अप्लाई किया गया था। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बना के अपना रखना है ताकि आप इन फ्यूचर आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको बता सकें, या कुछ भी मिस्टेक्स होता है तो आप उसको देख के ध्यान रहे आपको अपनी मेमोरी के लिए कि उस पर्टिकुलर सर्वर पर हमने ये चेंजेस किए थे, इस टाइप से हमने पैच किया था, तो वो आपको पता रहे। देन अभी हम कुछ सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं जो आपके पैचिंग से रिलेटेड सिनेरियोज होते हैं। सो गाइज मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो बूट नहीं हो रहा है पैचिंग करने के बाद, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं। सो पैच अप्लाई करने के बाद सिस्टम बूट नहीं हो रहा है, ये इशू कई बार कर्नल अपडेट्स के बाद आता है। सो उस सिचुएशन में आप अपने बूट स्लोप को चेक कर सकते हैं जनरल सीटीएल कमांड की हेल्प से। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जनरल सीटीएल कमांड की हेल्प से चेक करेंगे आपके लॉग्स को।
सो आप ये ऑल ओवर लॉग्स यहाँ पर जनरल CTL स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है मैंने। सो इस तरीके से आप जनरल CTL कमांड की हेल्प से लॉग्स चेक कर सकते हैं, बूट लॉग्स। देन उसके बाद या फिर हो सकता है आपका जो बूट लोडर से प्रीवियस कर्नल वर्जन है वो सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं आपका सिस्टम बूट हो रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है जो हमने पैच किया तो आपका जो कर्नल अपडेट हुआ है उस कर्नल की वजह से इश्यू हो रहा हो। तो आप अपने जो पहला कर्नल है उसको सिलेक्ट करके चेक कीजिए कि उससे तो आपका सिस्टम बूट हो रहा है या नहीं। अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो बैकअप से रिस्टोर करने का ऑप्शन अवेलेबल रखें ताकि आप बैकअप ले सकें, रिस्टोर कर सकें आपके बैकअप से। या फिर आपका मान लीजिए कि जो सर्विस फेलिंग आपका पैच करने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो वो फेल हो रहा है आपका सर्विस, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। सो गाइज, पैच अप्लाई करने के बाद कोई क्रिटिकल सर्विस जैसे कि आपका अपाचे है, MySQL है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सर्विस लॉग को चेक कीजिए। जैसे आप सर्विस लॉग कैसे चेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चेक करते हैं cat/var/httpd के आपको चेक करने हैं, तो मैंने किया cat/var/log/ आपका httpd डाउनलोड है तो वो, अगर आपका MySQL है तो वो रखिए। देन आपको एरर लॉग फाइंड आउट करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आप अपनी सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हैं सिस्टम CTL कमांड की हेल्प से। या फिर आपका जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है, अगर पैच से कोई चेंज हुआ हो तो आप कॉन्फ़िगरेशंस फाइल को चेक कर सकते हैं। देन आपका जो सर्विस है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। देन आपका जो पैच इंस्टॉलेशन है वो इनकम्प्लीट है तो उस सिचुएशन में भी आपको एरर शो कर सकता है। जैसे आपका पैच इंस्टॉल करते टाइम एरर आ गया और पैच पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाया तो भी आपको एरर शो करता है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम लॉग्स को या फिर आप पैच लॉग्स को चेक कीजिएगा। देन आपका जो पैच रोल बैक है उसको रीअप्लाई करना है। या फिर आपका जो नेटवर्क और पैकेजेस रेपोजिटरी है, कॉन्फ़िगरेशन, उनको चेक करना है कि पैच सही से डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइस, जब भी आप अपडेट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके जो ऑल ओवर पैकेजेस अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, तब भी आपका वो एरर देता है। सो मैं एज ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी का लिनक्स सर्वर मान लीजिए आपकी कंपनी का लिनक्स सर्वर वुनरेबल है और वेंडर ने एक नया सिक्योरिटी पैच रिलीज किया है एज ए L1 लिनक्स एडमिन। आपका काम है इसे पैच को अप्लाई करना, पैच आइडेंटिफिकेशन करना है। आपने वेंडर से चेक किया कि कौन सा पैच सिक्योरिटी वुनरेबिलिटी को फिक्स करेगा। देन आपको बैकअप क्रिएट करना है, अपने पहले सिस्टम का फुल बैकअप लिया ताकि अगर कुछ इश्यू हुआ तो सिस्टम रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद आप अपने स्टेजिंग सर्वर पर पैच को अप्लाई करते हैं और अपने सर्विसेज को ठीक से चेक करते हैं कि काम कर रही हैं या नहीं, इट मीन्स टेस्ट करते हैं। देन आपने क्या किया, डिप्लॉयमेंट की, आपने प्रोडक्शन सर्वर पर पैच को अप्लाई किया। उसके बाद आपका जो सर्विस को चेक किया कि, और जो आपके लॉग फाइल है उनको एनालाइज किया कि पता रहे कोई एरर है या नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप लॉग्स को टेस्ट कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद आपने उस ऑल ओवर पैच में जो भी किए, आपने वर्क जो भी चेंजेस किए, तो वो सारी डिटेल्स के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है फ्यूचर के लिए। सो इस तरीके से आप पैच अप्लाई करते हैं एज ए L1 टीम, एज ए L1 पोस्ट। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने डिस्कस किया। देन आप कैसे पैच करते हैं, क्या आप एज ए लेवल 1 पोस्ट पर रहते हुए कैसे आप मैनेज करते हैं।
सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है गाइस। आपको अच्छे से ध्यान से ऑल ओवर पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको काम करना है, या फिर आप अपना जो इंटरव्यू में भी आप बता सकते हैं कि आपका ये काम रहा, मेरे ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस टाइप के इश्यूज मैंने फेस किए हैं। तो आप जैसे ये ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज एक्सप्लेन करते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे। सो आपके लिए इंटरव्यू में भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज, आपने आज क्या सीखा? आपने एज ए लेवल 1 लिनक्स एडमिन के रोल क्या है, पैचिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पैचिंग से रिलेटेड और भी डिटेल्स वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं, सो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।